बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से स्टार्ट लिया था। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, उसका हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल चीज़ें करनी है। जो है मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के, हमने जो है वो फार्मूला मैथ्स, मॉलिक्यूलर मैथ्स, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। आप लोगों ने साथ साथ जो है वो अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करना है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। कल हमने यहाँ तक सेल्फ असेसमेंट 1.3 तक कर लिया था। आज हमने यहाँ से मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स हमने यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करना है। ठीक है, अगेन वही बात है कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाती जाऊँगी, साथ को मैं बुक को भी फॉलो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो मसला ना हो। ठीक है, इसलिए जो है वो मैं साथ साथ जो है मैं आप लोगों को नोट्स से भी मतलब ख़ुद सॉल्व भी करके दे दूँगी और साथ साथ मैं आप लोगों को बुक से भी करवाऊँगी ताकि आपको दोनों चीज़ें मसला ना हो। ठीक हो गया। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया, एक हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर मैथ्स, एक हमारे पास आ जाता है फार्मूला मैथ्स, एक हमारे पास एटॉमिक मैथ्स और मोलर मैथ्स। ठीक है, ये टर्म्स आगे आप इसी चैप्टर में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप ये तीनों चारों टर्म्स देखेंगे। ठीक है, इन तीनों चारों टर्म्स, ये तीनों चीज़ें फाइंड करने का तरीका एक ही चीज़ है और तीनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, इसका जो है वो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मॉलिक्यूलर मैथ्स आ गया या फार्मूला मैथ्स आ गया या एटॉमिक मैथ्स आ गया या मोलर मैथ्स आ गया। ठीक है, बात एक ही है तीनों की। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर मैथ्स है तो ये मॉलिक्यूलर मैथ्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर मैथ्स मॉलिक्यूल से ही पता चल रहा है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है, जैसे वाटर हो गया और जैसे हमारे पास जो है वो H2SO4 हो गया। ठीक है, इस तरह के जो हमारे पास है जैसे HCl हो गया, जो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उनका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैथ्स कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो जो एटम्स हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फार्मूला मैथ्स हमारे पास वो होगा जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटम्स हैं उनका जो हम मैथ्स जब फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास फार्मूला मैथ्स आएगा। एटॉमिक मैथ्स अगेन जो एटम्स का। मोलर मैथ्स भी हमारे पास यही है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, होल कंपाउंड को जो हम मैथ्स फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास जो है वो मोलर मैथ्स में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले एग्जांपल दूं, जैसे ये बुक में है पहले फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्या है कि हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स फाइंड आउट करना है किसका, वाटर का। ठीक है, वाटर H2O। अब इसका हमने कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी मॉलिक्यूलर मैथ्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा था और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में भी गिवन होता है। ठीक है, कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, 1। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 16। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ठीक हो गया, ये जो है ना ये साथ साथ में बताती जाऊँगी, ये साथ साथ आप लोग एक पेज पे भी नोट डाउन करते जाएँ। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे बेसिक्स जो कुछ हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स हैं जिनके हमारे पास एटॉमिक मास हमें उनको ज़ुबानी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और उसका एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, 1। ठीक है, फिर हम बीच में डालेंगे प्लस का साइन डालेगा और साथ में हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका हम एटॉमिक मास लिख देंगे। ठीक हो गया, हमारे पास कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 + 16, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 18। और हमने कल पढ़ा था कि हमने क्या लगाना है, एटॉमिक मास यूनिट। खाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात की तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन की बात की तो 16 एटॉमिक मास यूनिट। और अब इन दोनों का ये जो वाटर का पूरा एक मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया, पूरा एक मॉलिक्यूल है, उसका जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 18 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे जो आपकी बुक में है वो 1.008 दिया हुआ है, ठीक है, 1.008। तो ये 0.008 अगर आप ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। खाली 18 एटॉमिक मास यूनिट जो आंसर है वो ठीक है, ठीक है। अगला हमारे पास जो आ जाता है वो एक ग्लूकोस आ जाता है, ठीक है, और एक हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आ रहा है नेफ्थलीन, ठीक है। एक एटॉमिक मास हमारे पास ग्लूकोस का और एक ठीक है, ग्लूकोस और नेफ्थलीन। अब हम यहाँ पे ज़रा फाइंड करते हैं, हम ग्लूकोस और नेफ्थलीन का हम कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास अब आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्लूकोस, ठीक है। ग्लूकोस का जो हमारे पास उसका फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक हो गया। इसमें जब मैं निकालूंगी इसका, ठीक है, तो मैं निकालूंगी तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ कार्बन है, कार्बन का मेरे पास एटॉमिक मास जो होता है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास हाइड्रोजन का आता है वो हमने अभी ऊपर पढ़ा है 1 एटॉमिक मास यूनिट, और ऑक्सीजन का अगेन जो हमने पढ़ा है वो क्या है, 16 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक हो गया। अब देखिए अगेन कार्बन का कितना है 12, और कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन के 6, यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन जो है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट है तो 6 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6 को 12 के साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर बीच में डाला प्लस, प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस का साइन ही है लेकिन यहाँ पे हमने करते वक्त प्लस करना है। फिर हाइड्रोजन का क्या होता है 1, और क्योंकि उसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं तो 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना था 16 प्लस 6, ठीक है। अब जब इन सारों को हम कैलकुलेट करेंगे ना तो वो हमारे पास आ जाएगा 180, ठीक है, 180 समथिंग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज का, ये हमारे पास हो गया किसका, वाटर का, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का हमारे पास जो है वो कितना आता है, नेफ्थलीन मैं ख़ुद ये सॉल्व करके इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, वरना लिखा हुआ तो बुक में भी है। C10H8, अगेन कार्बन का हमने यहाँ से देखा था कितना है 12, ठीक है, कार्बन 12 होता है लेकिन उसके कितने एटम्स हैं 10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है 1 × 8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगी, ये 120 बन जाएगा प्लस 8, तो ये हमारे पास टोटल जो बन रहा है कितना हमारा, ये 128 एटॉमिक मास यूनिट, और ये भी मेरे पास जो आ रहा है ये भी क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हाइड्रोजन, ग्लूकोज, नेफ्थलीन, ये सब है ये मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी मैं आपको फार्मूला मैथ्स भी करके बता दी थी, हमने किसी भी एटम का ले लें फार्मूला मैथ्स तो वो भी वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास देख लें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज निकला तो वो हमारे पास इतना आ गया, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हमारे पास नेफ्थलीन निकला तो वो हमारे पास इतना आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो देख लें द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, किसी भी फार्मूला यूनिट में कोई जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस में वो हमारे पास फार्मूला मैस होता है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ रहा है कि ये अब हमारे पास जो है ये हमारे पास सारे एटम्स हैं, फार्मूला मैसेज हैं, ठीक है, सोडियम का और मैग्नीशियम OH, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है NaCl, ठीक है। NaCl हमारे पास क्या है, सोडियम, सोडियम Na, सोडियम का हमारे पास जो होता है एटॉमिक मास वो हमारे पास होता है 23, ठीक है। क्लोरीन का जो होता है वो कितना होता है 35.5, ठीक है। सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास सोडियम का एक मॉलिक्यूल है तो उसको मैं 1 × 23 कर दूंगी, प्लस का साइन बीच में आ जाए, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है 1 × 35.5, ठीक है। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आंसर आया है 58.5, ठीक है। कितना आया हमारे पास 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा,
अब हमारे पास अगला चीज़ जो आ रही है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, वो ज़रा सुन लें कि हमने निकालना है Mg ब्रैकेट में OH और ब्रैकेट के बाद 2। ठीक है क्या? मैग्नीशियम का हमारे पास जो होता है वो कितना होता है 24। मैग्नीशियम का कितना 24। ठीक है। ऑक्सीजन का अगेन कितना 16 और हाइड्रोजन का अगेन कितना 1। अब मैं इसको ज़रा अगर यहाँ पे देखूँ तो मैग्नीशियम का एक ही मॉलिक्यूल है तो वो 1 × 24 हो जाएगा। ठीक है, बीच में डालेगा साइन प्लस का। अब ज़रा बात ध्यान से, ये 2 है, ये 2 H के भी 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है क्या? तो इसलिए ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ में और ऑक्सीजन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं लिखूँगी 16 × 2 प्लस 1 × 2। ठीक हो गया बात? ये जब हमने किया तो हमारे पास कितना है, ये 24 आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया 16 आ गया और ये मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, टोटल मेरे पास जो बन गया ये बन गया 42 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इस वाले को हमने जो है वो ऐसे सॉल्व करना है। ज़रा एक दफ़ा दोबारा से देख लें कि मैग्नीशियम को 24 था, ये जो वाला 2 है, ये 2 है 3 है, ये कुछ भी जो लिखा हो ब्रैकेट के बाहर, वो अंदर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के साथ जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन के भी एटॉमिक मास के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आपको जो है ना ये पीरियोडिक टेबल से पता चलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से आप लोगों को पता चलता है कि हमारे पास एटॉमिक मास किस वाले एलिमेंट का कौन सा है, किस वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। अच्छा जी, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब इसमें हमें कैसे पता चलता है कि कौन से वाले कंपाउंड का एटॉमिक मास कौन सा है, कौन से वाले का एटॉमिक नंबर कौन सा। ठीक है, यहाँ से देख लें ये कार्बन है। ठीक है, और कार्बन का ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 12 लिखा हुआ है। ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है 6। ये चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों का जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर क्या है 44। ठीक है, नीचे लिखा है, बट नीचे जो लिखा होता है वो हमारे पास एटॉमिक मास है, ऊपर जो लिखा है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। इसी तरह ऑक्सीजन का देख लें, ऑक्सीजन का हमारे पास जो है वो यहाँ पर है 15.9, यहाँ थोड़ा ब्लर लग रहा है। ठीक है, 15.9। ठीक है, ये 15.9 ऑक्सीजन का है और इसके ऊपर जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 8। नाइट्रोजन का है जो वो 14। ऊपर जो लिखा है वो ऊपर जो लिखे हैं वो एटॉमिक नंबर है, नीचे जो लिखे हैं वो एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। ये मैग्नीशियम का 24 आ गया, तो हम पीरियोडिक टेबल से देख के, ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि हमें कैसे पता चलेगा, ये हम कहाँ से देखेंगे, हम कितने ज़्यादा एलिमेंट्स की याद भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लिखे हुए और ये आप लोगों ने याद करने हैं। कुछ एलिमेंट्स के जो है वो 1 से लेकर 20 फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो है ना वो कोशिश करेंगे आप लोगों को याद रहें। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ताकि आप लोगों को चीज़ें सॉल्व करने में आसानी हो और चीज़ें सॉर्ट आउट करने में। ठीक हो गया, ये था पीरियोडिक टेबल। मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया था कि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने चीज़ें सॉल्व कैसे करनी है। ठीक है, अब दोबारा से हम बैक टू लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो आ गया, अब यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे हमारे पास आ जाती है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में हमें दे दिया कि पोटाशियम क्लोरेट है, ये यूज़ हो रहा है हमारे लेबॉर्ट्री में, यूज़ होता है ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के। इसका हमने फार्मूला मैस निकालना। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वही चीज़ जो हमने बताई थी मैंने आपको पहले बता दिया, सिर्फ नाम चेंज होगा, चीज़ें वही हैं, सॉल्व वैसे ही करना है। अब पोटाशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन तीनों का जो है ना वो हमने क्या करना है, ये पूरा हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट हमारे पास जो है वो एक हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, उसका हमने क्या फार्मूला मैथ जो है वो सॉल्व करना है। ठीक, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना वो चीज़ें। अच्छा, यहाँ हम अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट हमारे पास जो है वो क्या है 1.4। ठीक है, 1.4 हमारे पास इसका जो है वो पहला वाला पार्ट है। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने निकालना है किसका, पोटाशियम क्लोरेट का। ठीक है, अच्छा, हमारे पास पोटाशियम का जो होता है, पोटाशियम का एटॉमिक मास जो हमारे पास होता है वो कितना होता है 39।
क्लोरीन का जो हमारे पास होता है वो है 35.5 और अगेन ऑक्सीजन का हमारे पास जो है वो कितना होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 39 प्लस लिखा यहाँ पे मैंने 35.5 प्लस ऑक्सीजन मेरा कितना है 16 और कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इन सारों को मैं करती हूँ कैलकुलेट। ठीक है, इन सारों को कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 122.5 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक हो गया। उसके बाद अगला हमारे पास जो है वो सेकंड वाला है। सेकंड हमने क्या करना है, हमने सोडियम बेकिंग सोडे का ये फार्मूला है NaHCO3, इसका भी हमने मॉलिक्यूलर इसका भी हमने फार्मूला मास जो है वो फाइंड आउट करना है और साथ में हमने किसका फाइंड आउट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या, बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, सोडियम का अगेन यहाँ मैंने लिख दिया, सोडियम का कितना है 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ठीक हो गया। सोडियम 23 प्लस 1 क्योंकि एक एक के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 23, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस कार्बन का एक मॉलिक्यूल 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 16 मल्टीप्लाई 3 मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48। ठीक हो गया। ये हो जाएगा 24 और ये मेरे पास हो रहा है 48 में 2 कितने हो गए 50 और प्लस 60 में ये करूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है 84 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, साथ में उन्होंने कहा था कि हमने किसका फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो तो सिंपल है CO2, कार्बन 12 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 48, तो ये मेरे पास हो जाएगा 60 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक होगी चीज़ ये। अब हमारे पास जो है वो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है और हमारे लेक्चर जो है वो यहाँ पे आज एड्स के लिए एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की जो चीज़ें थी टर्मिनोलॉजीज थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल का तरीका डिफरेंट था। आप लोगों को ये चीज़ें आ जाएँ उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, अगला हमने जो फार्मूला मैथ फाइंड आउट करना है वो यूरिया का करना है। यूरिया का हमारे पास जो है वो जो फार्मूला है वो है NH2 होल ट्वाइस और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, तो यहाँ पे लिख देंगे NH2 होल 2 CO। अगेन नाइट्रोजन का हमारे पास कितना था 23, तो 1 मल्टीप्लाई 23, सॉरी नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है 14। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है 14, ये सोडियम का है 24, नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन है 1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 था तो ये होल मैंने अभी 2 ऐसे लिख दिया, प्लस कार्बन 12 एक ही मॉलिक्यूल था प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई एक ही मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 प्लस 16, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, ये मेरे पास कितना हो गया 60 एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका हमारे पास निकला, ये हमारे पास निकल गया है यूरिया का। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आगे हमारे पास जो है वो अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है NH4NH2 NH4 अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास क्या NH4NH2 NH4NO3। ठीक है,
अब अगेन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमारे पास कितना होता है 14, तो एक मॉलिक्यूल है तो 1 मल्टीप्लाई 14 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके 4 मॉलिक्यूल्स, प्लस नाइट्रोजन अगेन 1 मल्टीप्लाई 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हो गया 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48। ठीक है, इसको अब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर है 90 एटॉमिक मास यूनिट। और ये किसका हमारे पास निकला है, ये हमारे पास निकला है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक हो गया। यहाँ तक जो था ना वो आज के लिए इतना आपकी काफ़ी, हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो है ना, एक दफ़ा आपको थोड़ा सा बेसिक समझ आ जाए, आप लोगों को मॉलिक्यूलर मैथ्स सारों के याद हो, तो आप इजीली जो है ना ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए मेरा इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दफ़ा दोबारा मैं इन चीज़ों को रिवाइज़ कर दूँगी और इन चीज़ों को मैं जो है ना वो आपको समझा दूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाजमी मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरे जो हैं वो लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।